हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? बहुत बढ़िया। तो बेटा इस वीडियो में हम बेसिकली क्लास 10 चैप्टर 3 एक्सरसाइज 3.2 पूरी सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, जिसमें पहला क्वेश्चन देखो क्या बोला है। सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। कौन सा मेथड? सब्स्टिट्यूशन मेथड से हमें ये दिए गए यहाँ पे 6 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस है। तो एक एक करके हम देखो सबको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमें दिया एक्स प्लस वाई इक्वल टू 14 और x माइनस वाई इक्वल टू 4। तो मैंने यहाँ पे इक्वेशन लिख दिया। अब मैं इसको दे दूंगा इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2। अब आपको क्या करना है बेटा, बेसिकली किसी भी एक इक्वेशन में से किसी भी एक वेरिएबल को आपको सब्जेक्ट बनाना है। सब्जेक्ट बनाना इन द सेंस आपको उस वेरिएबल को बेटा अकेला करना है। ठीक है, देखो जैसे मैं मान लो मैंने ले लिया इक्वेशन 1, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 मैं लिख सकता हूँ x प्लस वाई इक्वल टू 14। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे मैं x को अकेला कर रहा हूँ, यानी x को मैं सब्जेक्ट बना रहा हूँ। तो x मेरा अगर सब्जेक्ट बनेगा, कैसे बनेगा? तो प्लस का जो y है बेटा वो राइट हैंड साइड चला जाएगा, बन जाएगा 14 माइनस वाई। इतना क्लियर हुआ? अब ये जो x मेरा अकेला हो गया, जिसकी वैल्यू है 14 माइनस वाई, इसे मैं सब्सटीट्यूट कर दूंगा इक्वेशन नंबर 2 में। ठीक है, देखो कैसे सब्सटीट्यूट x इक्वल टू 14 माइनस वाई इन इक्वेशन 2 वी गेट। ठीक है बेटा, सबसे पहले इक्वेशन 2 लिखेंगे, x माइनस वाई इक्वल टू 4। क्लियर? अब x की जगह हमें क्या पुट करना है? 14 माइनस वाई। तो x की जगह आ गया 14 माइनस वाई, और ये माइनस वाई तो पहले से ही था, इक्वल टू 4। क्लियर? तो यहाँ से ये बन जाएगा 14 माइनस 2y। क्यों? क्योंकि माइनस वाई दोनों नेगेटिव है तो ऐड होंगे और साइन माइनस का ही रहेगा। तो -2y इक्वल टू में 4। क्लियर? अब -2y इक्वल टू 4, वहीं पे ये प्लस का 14 वहाँ गया, -14। ठीक है, तो -2y, 4 माइनस 14 आ जाएगा -10। दोनों तरफ नेगेटिव साइन कैंसिल बेटा। y मुझे क्या मिलेगा? 10/2। तो 2 1 जा 2, 2 5 जा 10। तो y का वैल्यू मुझे क्या मिला? y इक्वल टू मिल गया 5। ये तो सिर्फ y मिला, अब x चाहिए, तो ये y इक्वल टू 5 जो आपको वैल्यू मिली है, किसी भी एक इक्वेशन में आप इसे पुट कर दो। किसी भी एक इक्वेशन में, चाहे 1 में चाहे 2 में। हम 1 में पुट करते हैं, देखो पुट y इक्वल टू 5 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या है? x प्लस वाई इक्वल टू 14। ठीक है, तो यहाँ से x प्लस वाई की जगह 5 इक्वल टू 14। तो बेटा x मेरे को क्या मिलेगा? 14 माइनस 5। x का वैल्यू मुझे मिला 9। क्या मिला? 9। तो आप एट द एंड लिखोगे सॉल्यूशन इक्वल टू x कॉमा वाई इज इक्वल टू 9,5। क्लियर है? बहुत सही। सेकंड क्वेश्चन में देखो क्या दिया है, s माइनस टी इक्वल टू 3। ठीक है, इसे मैं इक्वेशन नंबर 1 लिख देता हूँ। पर ये जो इक्वेशन है वो इन टर्म्स ऑफ फ्रैक्शन दिख रहा है, तो हम इसमें क्या फ्रैक्शन को हटा देंगे। कैसे हटाएंगे? देखो 3 और 2 का एलसीएम क्या आएगा बेटा? 6। ठीक है, तो 2 सामने गया, ये बन गया 2s, प्लस ये 3 सामने गया t के पास, बन गया 3t इक्वल टू 6। तो यहाँ से बेटा बन जाएगा 2s प्लस 3t। ये 6 इंटू 6 मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या बन जाएगा? 36। ये है मेरा इक्वेशन नंबर 2। अब हम क्या करेंगे, किसी भी एक इक्वेशन में से किसी भी एक वेरिएबल को सब्जेक्ट बनाना है। तो हमने लिखा फ्रॉम इक्वेशन 1। ठीक है, s माइनस टी इक्वल टू 3। तो यहाँ से बेटा s क्या हो जाएगा? 3 प्लस टी। सही है कि नहीं? s इक्वल टू क्या हो गया? 3 प्लस टी। अब ये s इक्वल टू 3 प्लस टी हम सब्सटीट्यूट कर देंगे इक्वेशन नंबर 2 में। तो यहाँ हम लिखेंगे सब्सटीट्यूट s इक्वल टू 3 प्लस टी इन
इक्वेशन 2 वी गेट। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इक्वेशन 2 को लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पे जो कि है 2s प्लस 3t इक्वल टू 36। अब s की जगह हम लिखने वाले हैं 3 प्लस टी, 3 प्लस टी। तो देयरफॉर 2 इधर आया 3 प्लस टी। देखा, 2 की जगह 2, s की जगह मैंने क्या सब्सटीट्यूट कर दिया बेटा, 3 प्लस टी। क्लियर, प्लस 3t इक्वल टू 36। अब ब्रैकेट ओपन करेंगे, 2 3 जा 6 प्लस 2 × t 2t प्लस 3t इक्वल टू 36। क्लियर, तो 6 प्लस 2t प्लस 3t कितना हो गया, 5t इक्वल टू 36। तो बेटा 5t यहाँ से क्या हो जाएगा, 36 माइनस 6। तो 5t का वैल्यू कितना मिला, 30। तो t का वैल्यू क्या आएगा, 30/5 विच इज 6। 5 1 जा 5, 5 6 जा 30। t मुझे मिला 6। अब क्या करूँगा, जो t इक्वल टू 6 मुझे मिला, अब मैं इसे किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दूंगा। इजी कौन सा रहेगा, इक्वेशन 1 में इजी रहेगा। तो हम t की जगह बेटा 6 पुट कर देते हैं। देखो कैसे, पुट t इक्वल टू 6 इन इक्वेशन 1 वी गेट। ठीक है, तो s माइनस टी, टी कितना है 6 इक्वल टू 3। देयरफॉर s इक्वल टू 3 प्लस 6 विच इज s इक्वल टू 9। तो एट द एंड हम लिखेंगे बेटा सॉल्यूशन s कॉमा t विच इज 9,6। क्लियर है बेटा, बहुत सही यार, बहुत सही। थर्ड है, देखो 3x माइनस वाई इक्वल टू 3, 9x माइनस 3y इक्वल टू 9। ठीक है, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 में से x को सब्जेक्ट बना रहा हूँ मैं। ठीक है, तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 3x माइनस वाई इक्वल टू 3 विच बिकम्स 3x इक्वल टू 3 प्लस वाई। तो x इक्वल टू 3 प्लस वाई अपॉन में 3। क्लियर है, अब ये 3 प्लस वाई अपॉन में 3, इसे मैं सब्सटीट्यूट कर दूंगा इक्वेशन नंबर 2 में, इक्वेशन नंबर 2 में। तो यहाँ लिखेंगे सब्सटीट्यूट x इक्वल टू 3 प्लस वाई अपॉन 3 इन इक्वेशन 2 वी गेट। ठीक है, तो 9x की जगह बेटा 3 प्लस वाई अपॉन में 3 माइनस 3y इक्वल टू 9। ये 3 1 जा, ये 3 3 जा। ठीक है, कट हो गया। तो 3 इंटू 3 9, 3 इंटू वाई 3y माइनस 3y इक्वल टू 9। हाई ला, ये क्या हुआ देखो, माइनस का 3y प्लस का 3y कैंसिल, 9 इक्वल टू 9 आ गया। क्या आ गया, 9 इक्वल टू 9। अब अगर आप ध्यान से देखो जो इक्वेशन 2 है, ठीक है, थोड़ा मैं यहाँ से ऑफ ट्रैक जा रहा हूँ। ठीक है, इक्वेशन 2 देखो, इक्वेशन 2 में से मैं अगर 3 कॉमन निकाल दूँ, ठीक है, तो ये बन जाएगा 3x माइनस वाई इक्वल टू 9। तो 3x माइनस वाई इक्वल टू 9/3 विच इज 3। तो अगर इक्वेशन 1 में से मैं 3 कॉमन निकाल दूँ, तो क्या ये इक्वेशन 1 की तरह ही बन गया। यानी यहाँ पे दोनों इक्वेशंस कैसे हैं, सेम। यानी ग्राफ पे भी इनका जो लाइन का रिप्रेजेंटेशन होगा ज्योमेट्रिकली, वो भी सेम होगा। ऐसा तभी होता है जब कैसे सॉल्यूशन मिलते हैं हमें, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। यस, तो आप एट द एंड लिखोगे देयर आर, यस देयर आर इनफाइनाइट सॉल्यूशंस ऑफ एक्स एंड वाई। यस, यहाँ पे कितने सॉल्यूशन होंगे एक्स और वाई के, इनफाइनाइट, अनंत। जितने ट्राई कर सकते हो उतने से आपको आंसर मिलेगा। क्लियर, तो ये जब ऐसा सिनारियो आ जाए, देखो सेम नंबर 9 इक्वल टू 9, तब आपको ये थियरी या ये कॉन्सेप्ट ध्यान में लाना है। क्लियर है बेटा, बहुत सही यार। फोर्थ में देखो क्या दिया है,
0.2x प्लस 0.3y इक्वल टू 1.3। पहला इक्वेशन ये है। दूसरा है 0.4x प्लस 0.5y इक्वल टू 2.3। देखो सबसे पहले इसके अंदर हमारा जो पहला स्टेप रहेगा वो क्या रहेगा, इस पॉइंट को हटाना। अब देखने वाली बात यहाँ पे क्या है बेटा, कि पॉइंट के बाद सब में पूरे इक्वेशन में सिंगल सिंगल डिजिट्स है। कितने डिजिट्स है? सिंगल। देखो पॉइंट के बाद 2, पॉइंट के बाद 3, 1 के बाद पॉइंट के बाद 3, फिर 0.4, 0.5। तो मैं क्या कर रहा हूँ, ये दिए गए दोनों इक्वेशन जो 1 और 2 है, दोनों इक्वेशन को मैं मल्टीप्लाई करा देता हूँ 10 से। किससे? 10 से। मल्टीप्लाइंग both equations 1 and 2 by 10 we get, ठीक है, हमें मिलेगा 0.2 इंटू 10 विच इज 2x हो जाएगा। बात को समझो, 0.2 मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पे रफ वर्क, 0.2 इंटू में 10। अब 0.2 को आप क्या लिख सकते हो, 2/10 इंटू में 10। ये 2 कट गया, आपको क्या बचा, केवल 2 बचा। क्लियर है? सिर्फ आपको क्या बचा बेटा, 2 बचा। सिमिलरली प्लस में 0.3y है तो इसको मैं लिख सकता हूँ 3y, और 1.3 को मैं लिख सकता हूँ 13। बहुत बहुत बढ़िया, सही। 0.4x को मैं लिखूंगा 4x, 0.5y को 5y इक्वल टू 23। अब ये बन गया मेरा इक्वेशन 3 और ये बन गया इक्वेशन 4। जो हम ये सम सॉल्व करेंगे वो इक्वेशन 3 और 4 को ही यूज़ करके करेंगे, क्योंकि हम नहीं चाहते पॉइंट पॉइंट आए, पॉइंट का मल्टीप्लिकेशन बहुत मैसी हो जाएगा, लेंदी हो जाएगा, मिस्टेक्स होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। इसलिए मैंने क्या किया, दोनों इक्वेशन को 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, और मॉडिफाइड इक्वेशंस या न्यू इक्वेशंस जो मुझे मिले वो है मेरे इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4। अब क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 3, ठीक है, इक्वेशन 3 मैं लिख रहा हूँ 2x प्लस 3y इक्वल टू 13। मैं यहाँ पे x को सब्जेक्ट बना रहा हूँ, तो 2x इक्वल टू बन जाएगा बेटा 13 माइनस 3y। तो x यहाँ से क्या बन जाएगा, 13 माइनस 3y अपॉन में 2, 13 माइनस 3y अपॉन में 2। अब ये x का वैल्यू 13 माइनस 3y अपॉन में 2, इसे हम सब्सटीट्यूट कर देंगे इक्वेशन नंबर किस में, 4 में। इसको हम सब्सटीट्यूट करेंगे इक्वेशन नंबर 4 में। तो सब्सटीट्यूट x इक्वल टू 13 माइनस 3y अपॉन 2, यही है ना? यस, इन इक्वेशन 4, इन इक्वेशन 4। तो सबसे पहले हम इक्वेशन 4 लिख देते हैं, जो कि है 4x प्लस 5y इक्वल टू 23। सही है ना? तो यहाँ से बेटा इक्वेशन क्या बनेगा, 4x की जगह 13 माइनस 3y अपॉन में 2 प्लस 5y इक्वल टू 23। सही है? ये 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, हमें क्या मिला, 2 ब्रैकेट में 13 माइनस 3y प्लस 5y इक्वल टू 23। सही है? तो 2 इंटू 13 26 माइनस 2 इंटू 3 6y प्लस 5y इक्वल टू 23। देयरफॉर 26 माइनस 6y प्लस 5y क्या बन जाएगा, माइनस y। ठीक है, माइनस y इक्वल टू 23। यानी यहाँ से बेटा माइनस y क्या बन जाएगा, 23 माइनस 26। तो माइनस y यहाँ से बनेगा -3, माइनस माइनस कैंसल, y का वैल्यू क्या मिला मुझे, y का वैल्यू आया हमारे पास 3। अब ये y मिल गया, किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, चाहे तो 3 में चाहे तो 4 में। हमें तो 3 में ही पुट करते हैं, चलो तो यहाँ लिख दो बेटा, पुट y इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 3। क्लियर? तो देखो 2x लिख दिया, एक सेकंड है बेटा, 2x प्लस 3y, y की जगह 3 इक्वल टू क्या है, 13। ये आ गया 13। तो ये 2x प्लस 3 3 जा 9 इक्वल टू 13। तो 2x इक्वल टू 13 माइनस 9। तो यहाँ से यहाँ लिख रहा हूँ मैं पास में, 2x इक्वल टू क्या बना, 4। तो x इक्वल टू 4/2 क्या मिला, 2। एट द एंड हम क्या लिखेंगे,
सॉल्यूशन इक्वल टू एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू 2,3 2,3 और ये हो गया हमारा सम सॉल्व। क्लियर है। फिफ्थ में देखो क्या दिया है, √2x प्लस √3y इक्वल टू 0, इक्वेशन 1। फिर सेकंड इक्वेशन दी है √3x इक्वल टू माइनस √8y इक्वल टू 0। सबसे पहले क्या करेंगे, वही फ्रॉम इक्वेशन 1। ठीक है, तो बेटा क्या बन जाएगा, √2x प्लस √3y इक्वल टू 0। हमें x को अकेला करना है, तो √2x इक्वल टू प्लस का √3y आ गया, क्या बन गया, माइनस √3y। और x क्या बन जाएगा, माइनस √3 अपॉन में √2 और ये y। हाँ या नहीं, क्लियर है, इतना परफेक्ट है। अब हम क्या करेंगे, ये जो x की वैल्यू हमें मिली इसे हम सब्सटीट्यूट कर देंगे बेटा इक्वेशन नंबर 2 में। तो हम लिखेंगे सब्सटीट्यूट x इक्वल टू माइनस √3y अपॉन में √2 इन इक्वेशन 2 वी गेट। ठीक है, सबसे पहले इक्वेशन 2 लिख देंगे हम, √3x माइनस √8y इक्वल टू 0। क्लियर, तो ये आया √3, x की जगह क्या लिखेंगे, माइनस √3y अपॉन में √2 माइनस √8y इक्वल टू 0। क्लियर है, बराबर है। अब देखो क्या कर रहा हूँ मैं, ये √3 और √2 तो कट नहीं सकता, तो हम करेंगे क्या, इस √3 को अंदर जाने देते हैं। तो √3 इंटू √3 बन गया √9, तो ये हो गया माइनस √9y अपॉन में √2 माइनस √8y इक्वल टू 0। क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, √2 जो है √8 के पास भी जाएगा और फिर ये √2 जो है 0 के पास चला जाएगा। तो हमारा इक्वेशन क्या बनेगा, देखो, माइनस √9y माइनस √8 इंटू √2 बेटा √16y इक्वल टू 0। ये वाला √2 जो है यहाँ पे भी गया, ये वाला √2 फिर 0 के पास चला गया, तो माइनस √9y माइनस √16y और √2 0 के पास गया तो क्या हो जाएगा, 0। अब बेटा √9 क्या होता है, 3, √9 3, तो माइनस 3y माइनस √16 क्या होता है, 4, तो ये हो गया माइनस 4y इक्वल टू 0, यानी माइनस 7y इक्वल टू 0। तो y इक्वल टू 0 अपॉन माइनस 7, तो y का वैल्यू बेटा क्या मिला, 0। y का वैल्यू 0 मिला। अब ये y इक्वल टू 0 किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो। क्लियर, यहाँ लिखो लाइन बना के, पुट y इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1 वी गेट। ठीक है, इक्वेशन 1 में पुट करते हैं, तो √2x प्लस √3y, y की जगह 0 इक्वल टू 0, तो √2x प्लस √3 इंटू 0 0 इक्वल टू 0, यानी √2x इक्वल टू 0, यानी x इक्वल टू 0 अपॉन √2, यानी x का वैल्यू कितना मिला मुझे, 0। x का वैल्यू 0 मिला, x का वैल्यू भी 0, y भी 0। तो सॉल्यूशन इक्वल टू x कॉमा वाई इक्वल टू 0,0 इज द फाइनल आंसर। क्लियर है बेटा, बहुत बढ़िया। सिक्स्थ क्वेश्चन देखो क्या है, 3x अपॉन 2 माइनस 5y अपॉन 3 इक्वल टू माइनस 2, ये इक्वेशन 1। दूसरा है x अपॉन 3 प्लस y अपॉन 2 इक्वल टू 13 अपॉन 6, ये इक्वेशन 2। अब यहाँ क्या है, ये फ्रैक्शन के टर्म्स में, तो कैलकुलेशन में दिक्कत दे सकता है, तो हम फ्रैक्शन हटाएंगे इसका। फ्रैक्शन हटाने के लिए फर्स्ट इक्वेशन में मैं एलसीएम ले रहा हूँ, क्या आएगा बेटा, 6, ये वाला 2 और 3 का एलसीएम 6, तो 3 सामने गया, 3x इंटू 3 9x
माइनस 5y इंटू टू 10y इक्वल टू -2। क्लियर? तो यहाँ से बेटा इक्वेशन क्या बनी, 9x माइनस 10y इक्वल टू, ये डिनोमिनेटर में जो 6 है -2 के पास गया मल्टीप्लाई हुआ, बन गया -12, और ये है हमारा इक्वेशन नंबर 3। क्लियर? अब यहाँ पे इस वाली इक्वेशन में भी एलसीएम आएगा 6। ठीक है, तो ये 2 और x 2x प्लस 3 इंटू वाई 3y इक्वल टू 13/6। अब दोनों तरफ देखो इक्वल के डिनोमिनेटर में क्या है 6, तो मैं उसको ऐसे कट कर सकता हूँ। क्लियर? यहाँ से मेरा इक्वेशन बेटा बन जाएगा 2x प्लस 3y इक्वल टू 13, और ये है मेरा इक्वेशन नंबर 4। अब तो सम जो है वो एक रेगुलेशन सम के जैसा ही बन गया। क्या करेंगे हम, फ्रॉम इक्वेशन 3 हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 3, और इक्वेशन 3 क्या है बेटा, 9x माइनस 10y इक्वल टू -12। यहाँ से मैं x को सब्जेक्ट बना रहा हूँ बेटा, तो 9x इक्वल टू -12 प्लस 10y, तो x इक्वल टू -12 प्लस 10y अपॉन में 9। क्लियर? ये x का वैल्यू हम क्या करेंगे, इक्वेशन 4 में हम सब्सटीट्यूट कर देंगे। ठीक है, तो पुट या सब्सटीट्यूट x इक्वल टू -12 प्लस 10y अपॉन में 9 इन इक्वेशन 4 वी गेट। ठीक है बेटा, 4 में हम सब्सटीट्यूट करेंगे, तो फोर्थ इक्वेशन पहले लिख देते हैं, विच इज 2x प्लस 3y इक्वल टू 13। क्लियर? तो 2 लिखा x की जगह, -12 प्लस 10y अपॉन में 9 प्लस 3y इक्वल टू 13। क्लियर? अब देखो 2 से ये 9 तो नहीं कटेगा, तो मैं 2 को पहले अंदर भेज रहा हूँ, तो ये हो गया -24 प्लस 2 टाइम्स 20, तो 20y अपॉन में 9 प्लस 3y इक्वल टू 13। अब ये डिनोमिनेटर में से 9 हट जाएगा, पर कैसे, ये 9 जाएगा पहले 3 के पास, मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर यही 9 जाएगा 13 के पास, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो यहाँ से इक्वेशन बनेगा -24 प्लस 20y। अब 9 3 जा कितना, 27y, और 13 9 जा कितना, 117। क्लियर है? 9 जो है 3y के पास भी गया, और 9 जो है फिर 13 के पास भी गया। तो इक्वेशन यहाँ से क्या बनेगा, -24 प्लस, देखो 20 प्लस 27 47y इक्वल टू 11 कितना है, 7। क्लियर? तो यहाँ से बेटा 47y इक्वल टू हो जाएगा 117 प्लस 24, तो 47y इक्वल टू हो जाएगा 141। तो y का वैल्यू मिला 141 अपॉन में 47, विच इज 47 1 जा 47, 47 3 जा 141, तो y का वैल्यू कितना मिला, 3। अब ये y इक्वल टू 3 क्या करेंगे हम, इक्वेशन 3 में या 4 में जिसमें सही लगे उसमें पुट कर देंगे। ठीक है, तो पुट करते हैं हम इक्वेशन 3 में ही, तो यहाँ लिखो पुट y इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 नहीं 3, इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 3। क्लियर? तो यहाँ से इक्वेशन 3 देखो कहाँ गया यार, एक मिनट, ये रहा 9x माइनस 10y, y की जगह 3, ठीक है, इक्वल टू -12। क्लियर? तो 9x माइनस 30, क्योंकि 10 3 जा 30 इक्वल टू -12, 9x इक्वल टू -12 प्लस 30, तो बेटा 9x इक्वल टू कितना मिलेगा, 18। तो x इक्वल टू 18 अपॉन में 9, x इक्वल टू क्या मिला, 2, x इक्वल टू 2 मिला। तो सॉल्यूशन मेरे को क्या मिलेगा, सॉल्यूशन इक्वल टू
x कॉमा वाई इज इक्वल टू 2,3 2,3। क्लियर है बेटा? बहुत सही यार। 3.2 का क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या बोला है। सॉल्व 2x प्लस 3y इक्वल टू 11 एंड 2x माइनस 4y इक्वल टू माइनस 25 एंड हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच y इक्वल टू mx प्लस 3। यानी इस क्वेश्चन में बेसिकली हमें करना क्या है, पहले x और y निकालना है, ठीक है, जो हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से पहले वाले सम्स में कर चुके हैं वो देखा हमने। फिर हमें इस m की वैल्यू भी निकालनी है, जिसके लिए मुझे y और x का पता होना बहुत ज़रूरी है। क्लियर? तो सबसे पहले मैं लिखूंगा यहाँ पे इक्वेशन 1 जो कि है 2x प्लस 3y इक्वल टू 11 और यहाँ लिखूंगा 2x माइनस 4y इक्वल टू माइनस 24। क्लियर? अब हम क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 ठीक है, ये हो जाएगा 2x प्लस 3y इक्वल टू 11, x को सब्जेक्ट बना रहा हूँ तो देयरफॉर 2x इक्वल टू 11 माइनस 3y, तो x बेटा क्या मिलेगा 11 माइनस 3y अपॉन में 2। अब ये जो वैल्यू है हम इसे सब्सटीट्यूट कर देंगे इक्वेशन 2 में, इक्वेशन 2 में। तो सब्सटीट्यूट x इक्वल टू 11 माइनस 3y अपॉन 2 इन इक्वेशन 2 वी गेट, ठीक है बेटा, वी गेट, तो ये आया 2x, x की जगह 11 माइनस 3y अपॉन में 2 माइनस 4y इक्वल टू माइनस 24। क्लियर है? ये 2 से 2 कैंसल, देयरफॉर 11 माइनस 3y माइनस 4y इक्वल टू माइनस 24। ये बचेगा हमारे पास, यानी यहाँ से ये 11 माइनस 3y माइनस 4y, ये बेटा होता है माइनस 7y इक्वल टू माइनस 24। तो यहाँ से माइनस 7y इक्वल टू माइनस 24 माइनस 11, तो माइनस 7y इक्वल टू क्या बन गया बेटा माइनस 35। नेगेटिव दोनों तरफ कैंसल। क्लियर? अब हमें क्या करना है, y इक्वल टू 35 अपॉन में 7 विच इज 5। y का वैल्यू मुझे क्या मिला 5। क्लियर? अब ये y इक्वल टू 5 किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर देते हैं और x का वैल्यू निकाल देते हैं। पुट y इक्वल टू 5 इन इक्वेशन 1। क्लियर? तो 2x प्लस 3 इंटू में 5 इक्वल टू 11, तो 2x प्लस 15 इक्वल टू 11, तो 2x इक्वल टू 11 माइनस 15, तो 2x इक्वल टू बेटा क्या मिला माइनस 4, तो x मिला माइनस 4 अपॉन 2 विच इज x इक्वल टू माइनस 2। x भी मिल गया, y भी मिल गया। अब हमारे पास इक्वेशन क्या अवेलेबल है, y इक्वल टू mx प्लस 3, तो y की जगह हम पुट कर देंगे 5, m की जगह m, x की जगह माइनस 2 और ये प्लस 3, तो 5, ये प्लस 3 यहाँ गया तो माइनस 3 इक्वल टू माइनस 2m। देयरफॉर 5 माइनस 3 2 इक्वल टू माइनस 2m, तो m इक्वल टू माइनस 2 अपॉन 2, तो m का वैल्यू बेटा मुझे मिलेगा माइनस 1 और ये है हमारा आंसर। क्लियर? ये हो गया 1/1। क्लियर है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, थोड़ा ध्यान से करना है इसे। क्लियर? 3.2 का क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें देखो हमसे क्या कहा है बेटा, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। यानी यहाँ पे हमें प्रॉब्लम सम्स दिए हैं और हमें उनका सॉल्यूशन बेटा फाइंड करना है, कौन से, सब्स्टिट्यूशन मेथड से। ठीक है, तो आओ स्टार्ट करते हैं हम। फर्स्ट क्वेश्चन में लिखा है द डिफरेंस बिटवीन
2 numbers is 26, ठीक है, एंड 1 नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, फाइंड देम, ठीक है। तो यहाँ पे दो नंबर हैं जिनका डिफरेंस 26 है। पहली कंडीशन हमें ये दी है, दूसरी कंडीशन ये दी है कि एक नंबर दूसरे नंबर का 3 गुना है। तो हमें दोनों नंबर्स मालूम नहीं है, तो हम क्या करेंगे बेटा, हम सपोज करेंगे लेट द नंबर्स बी x एंड y। क्लियर, दो नंबर को हमने सपोज कर लिया x और y। अब अगर मैं पहली कंडीशन देखूं, अकॉर्डिंग टू कंडीशन नंबर 1, क्या बोला है, डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26, यानी x माइनस वाई इसका मतलब इक्वल टू कितना है, 26। डिफरेंस मतलब माइनस, दो नंबर का डिफरेंस, x माइनस वाई कितना है, 26। ये है मेरा इक्वेशन नंबर 1। अब अगर मैं दूसरा कंडीशन देखूं, अकॉर्डिंग टू कंडीशन नंबर 2, उसमें क्या बोल रहा है, वन नंबर यानी कोई भी एक नंबर x इज, इसका मतलब इक्वल टू 3 टाइम्स द अदर। टाइम्स का मतलब होता है मल्टीप्लाई, कितना मल्टीप्लाई, 3 बार मल्टीप्लाई, 3 टाइम्स यानी 3 गुना, किसका 3 गुना, दूसरे नंबर का 3 गुना। दूसरा नंबर कौन सा है, y, तो x इक्वल टू बन गया 3y। और ये है मेरा इक्वेशन नंबर 2। और यहाँ पे ये क्लियरली मेंशन्ड है कि हमें इसे सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही सॉल्व करना है, ठीक है। तो देखो, मैं इसमें क्या है, एक इजी तरीका है, x इक्वल टू 3y सब्जेक्ट किया ही हुआ है, तो सिंपली आप यहाँ से लिखोगे सब्स्टिट्यूट x इक्वल टू 3y इन इक्वेशन 1 वी गेट, ठीक है। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है बेटा, x माइनस वाई इक्वल टू 26। x की जगह अब हम क्या पुट करेंगे, 3y, क्या पुट करेंगे, 3y, तो 3y माइनस वाई इक्वल टू 26। तो ये बेटा बन जाएगा 2y इक्वल टू 26, तो y इक्वल टू 26 अपॉन में 2, क्या मिला मुझे, y इक्वल टू 13 मिला, y 13 मिल गया। अब ये y इक्वल टू 13 पुट कर दो इक्वेशन 2 में, क्योंकि x भी तो चाहिए ना, तो पुट y इक्वल टू 13 इन इक्वेशन 2, तो हमें मिलेगा x इक्वल टू 3 इंटू वाई, वाई कितना है बेटा 13, तो क्या नंबर मिला मुझे, 39, क्या मिला 39। तो दो नंबर हमारे पास कौन से हैं, हमारे पास दो नंबर है, एक 39 और दूसरा 19। देयरफॉर द टू रिक्वायर्ड, अरे नीचे हो गया यार बहुत, एक मिनट है, द टू रिक्वायर्ड नंबर्स आर 39 एंड 13। क्लियर है बेटा, बहुत इजी सवाल था ये, ठीक है, बहुत सही। सेकंड क्वेश्चन में है, देखो, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्रीज, फाइंड देम। अब यहाँ पे देखो, दो एंगल की बात चल रही है, दोनों कैसे हैं, सप्लीमेंट्री हैं। सर ये सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, बेटा सप्लीमेंट्री एंगल्स वो एंगल्स होते हैं जिनका टोटल 180 डिग्रीज होता है। और यहाँ पे बात लार्जर और स्मॉलर की भी हो रही है, हम दोनों नहीं जानते कि लार्जर कितना है, स्मॉलर कितना है। शुरू करेंगे सपोजिशन से, तो लेट द लार्जर एंगल बी x डिग्रीज, ठीक है, और लेट द, एक सेकंड, लेट द स्मॉलर एंगल बी y डिग्रीज। क्लियर है, लार्जर को x माना, स्मॉलर एंगल को हमने y माना। अब पहली कंडीशन क्या है,
पहली कंडीशन यही है कि ये दोनों सप्लीमेंट्री एंगल है। तो बेटा सप्लीमेंट्री एंगल्स का टोटल कितना होता है? 180 डिग्रीज सम होता है। तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ x प्लस वाई इक्वल टू 180 और इसे दे दूंगा मैं नंबर 1। क्लियर? और दूसरी कंडीशन क्या है देखो, पढ़ते हैं अभी, एक सेकंड। अकॉर्डिंग टू कंडीशन 2 बेटा, सेकंड कंडीशन क्या बोल रहा है कि जो लार्जर है दोनों में से, लार्जर कौन सा है? x एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18। इसका मतलब ये होता है बेटा कि जो लार्जर एंगल है वो स्मॉलर एंगल से 18 डिग्रीज ज़्यादा है। जो लार्जर एंगल है x, वो स्मॉलर एंगल कौन सा है? y, उससे 18 डिग्रीज कैसा है? ज़्यादा है। तो मैं लिख दूंगा x इक्वल टू वाई प्लस 18। फिर समझना, लार्जर एंगल x है, वो स्मॉलर एंगल से कितना ज़्यादा है? 18 डिग्रीज ज़्यादा। एक्सीड्स का मतलब ज़्यादा है, एक्सीड्स का मतलब ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है? 18 डिग्रीज। किससे ज़्यादा है? स्मॉलर एंगल से। तो ये बन गया मेरा इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं इक्वेशन 2 पे ध्यान दूँ तो मेरे को वो सब्जेक्ट किया हुआ ही है x। क्लियर है? तो मैं सीधा क्या करूँगा, सब्सटीट्यूट x इक्वल टू वाई प्लस 18 इन इक्वेशन 1 वी गेट। ठीक है, हम क्या करेंगे, इसको पुट कर देंगे इक्वेशन 1 में। जहाँ x है वहाँ पे हम y प्लस 18 लिखेंगे। तो ये हो गया y प्लस 18, इस x की जगह देखो ये आया, प्लस y इक्वल टू 180। तो y प्लस वाई 2y प्लस 18 इक्वल टू 180। तो 2y इक्वल टू 180 माइनस 18 हो जाएगा। तो बेटा 2y इक्वल टू 162, y इक्वल टू 162 बाई 2 विच इज 81, विच इज 81। y इक्वल टू 81 को मैं इक्वेशन 2 में पुट करके x निकाल लेता हूँ। सही है कि नहीं? बहुत सही। पुट y इक्वल टू 81 इन इक्वेशन 1 वी गेट। क्लियर? सॉरी, इन इक्वेशन 2, उसे मैं 2 में पुट कर रहा हूं बेटा। ठीक है, तो यहां से बन जाएगा x इक्वल टू वाई की जगह 81 प्लस 18। तो x इक्वल टू बेटा कितना आया? 99। तो लार्जर एंगल 99, स्मॉलर एंगल 81। देयरफॉर larger angle is 99 degrees, smaller angle is 81 degrees। क्लियर है बेटा? बहुत सही, बहुत सही। थर्ड क्वेश्चन में देखो बेटा क्या स्टेटमेंट दिया है। बोला है द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बायस 7 bats and 6 balls for rupees 3,800. Later, she buys 3 bats and 5 balls for rupees 1,750. Find the cost of each bat and each ball. ठीक है, हमने स्टेटमेंट पढ़ा, हमें कॉस्ट फाइंड करना है ईच बैट और ईच बॉल का। हमें नहीं पता एक बैट कितने रुपए की है और एक बॉल कितने रुपए का, हम नहीं जानते। ठीक है, पर हम पहली कंडीशन में ये जानते हैं कि 7 बैट और 6 बॉल मिला करके हमें पड़े 3,800। सिमिलरली सेकंड कंडीशन में 3 बैट और 5 बॉल मिला करके हमें पड़े 1,750। सबसे पहले आ जाती है इसमें सपोजिशन।
लेट द कॉस्ट ऑफ वन बेट, ईच का मतलब होता है वन, बी रुपीज एक्स. सिमिलरली let the cost of one ball be रुपीज वाई. ठीक है, अब पहली कंडीशन मैं यहां लिख रहा हूं, देखो, अकॉर्डिंग टू कंडीशन वन. क्लियर. पहली कंडीशन बोलिए 7 बैट. अब देखो एक बैट, यहां समझना है रिलेशन, एक बैट एक्स रुपीज की है, तो मैं आपसे पूछूंगा 7 बैट्स कितने रुपीज की, बराबर है. तो क्या आ जाएगा आंसर, 7 इंटू एक्स, 7x. तो ये आया 7x. सिमिलरली प्लस, क्योंकि हमने साथ में खरीदी है, टुगेदर, टुगेदर मतलब बीच में बेटा क्या आएगा, प्लस आएगा. क्या आएगा, प्लस आएगा. दुकान जाते हैं, दो चीज़ें खरीदते हैं, तो दोनों का टोटल करते हैं, टोटल यानी ऐड करते हैं. साथ में खरीदे 6 बॉल. अब एक बॉल वाई रुपीज़ का, तो 6 बॉल 6y के हो जाएंगे. कितने में खरीदे, 3800 में खरीदे. और ये है मेरा इक्वेशन नंबर 1. सिमिलरली यहाँ पे दूसरा कंडीशन देखेंगे, अकॉर्डिंग टू कंडीशन 2. अब 3 बैट खरीदे उन्होंने, तो 3x, साथ ही 5 बॉल खरीदे तो 5y. कितने में खरीदे, 1750 में खरीदे. क्लियर है. अब हमारे पास इक्वेशन 1 भी है, हमारे पास इक्वेशन 2 भी है. तो मैं पहले इक्वेशन में से x को बेटा सब्जेक्ट बना रहा हूँ. देखो, फ्रॉम इक्वेशन 1 7x प्लस 6y इक्वल टू 3800. therefore 7x इक्वल टू 3800 माइनस 6y. तो बेटा x यहाँ से क्या हो जाएगा, 3800 माइनस 6y अपॉन में 7. क्लियर है. ये x को मैंने सब्जेक्ट बना दिया. अब क्या करूँगा, ये x इक्वल टू 3800 माइनस 6y अपॉन 7 पुट कर दूंगा मैं इक्वेशन नंबर 2 में. क्लियर है. तो देखो यहाँ लिखूंगा मैं, सब्सटीट्यूट x इक्वल टू 3800 माइनस 6y अपॉन 7 इन इक्वेशन 2. क्लियर. तो ये आ जाएगा 3 इंटू में x की जगह 3800 माइनस 6y अपॉन में 7 ब्रैकेट क्लोज प्लस 5y इक्वल टू 1750. क्लियर है. 3 से 7 तो कटेगा नहीं, तो हम ये मल्टीप्लाई कर देंगे. अब देखो 38 3 जा करो, कितना आया, 3 3 जा 9, और ये 114. तो ये हो जाएगा 114, 2 0 है तो 2 0, माइनस 3 इंटू 6y 18y. अब ये 7 जो है 5y के पास गया, तो प्लस 35y इक्वल टू ये 7 बेटा 1750 को भी दे दो, 1750. तो 1750 इंटू में 7, 7 0 जा 0, 7 5 जा 35, तो 5 3 कैरी, 7 7 जा 49 प्लस 3 52, 7 1 जा 7 प्लस 5 तो 12. हमें कितना मिला, 12250. क्लियर. 12250. इसको हटा दिया. सिर्फ कैलकुलेशन इसमें थोड़ा ट्रिकी है, बाकी सब में इतना दम नहीं है. क्लियर. तो ये 11400 माइनस 18y प्लस 35y बन जाएगा 17y इक्वल टू 12250. तो बेटा यहाँ से 17y इक्वल टू हो जाएगा
12250 माइनस 11400। तो 12250 में से 11400 को करेंगे माइनस, ये 0, 5, ये बन गया 12, तो ये 8, ये 1, तो 0 0। यानी बेटा 17y इक्वल टू हमें मिलेगा 850। क्या मिलेगा? 850। तो यहाँ से बेटा y इक्वल टू 850 अपॉन में हो जाएगा 17। तो y इक्वल टू 17 बन जा 17, 17 5 जा 85 और पीछे 0, तो ये हो गया 50। बहुत सही। y इक्वल टू क्या मिला? 50। कैलकुलेशन देखना है, इसको आराम से करना। अब क्या निकालेंगे? x। अब y इक्वल टू 50 कोई भी इक्वेशन में पुट कर दो। मैं इक्वेशन 2 में पुट कर रहा हूँ, ठीक है? देखो, पुट y इक्वल टू 50 इन इक्वेशन 2, वी गेट, क्लियर? देखो बेटा 3x प्लस 5y, तो 3x प्लस 5 इन 2 में 50 इक्वल टू 1750, क्लियर? तो बेटा यहाँ से 3x प्लस 5 इंटू 50 कितना? 250 इक्वल टू 1750। तो 3x इक्वल टू 1750 माइनस 250, तो 3x यहाँ से आ जाएगा 1500। तो x इक्वल टू 1500 अपॉन में 3, विच इज नथिंग बट 500। तो यहाँ से क्लियरली पता चल रहा है x जो था मेरा कॉस्ट था 1 बैट का, और y जो था वो मेरा कॉस्ट था 1 बॉल का। तो यहाँ से देयरफॉर कॉस्ट ऑफ 1 बैट इज रुपीज 500 and cost of 1 ball is rupees 50। क्लियर है? कॉस्ट ऑफ 1 बैट 500 और कॉस्ट ऑफ 1 बॉल हमें कितना मिला बेटा? रुपीज 50। एकदम सरलता से सम किया गया है ये। आप भी इसको एकदम शांति से प्रैक्टिस करोगे। एक बार देख के करो, फिर एक बार बिना देखे करो, देखो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। क्लियर बेटा? बहुत सही बेटा। फोर्थ क्वेश्चन में देखो बेटा क्या बोला है। फोर्थ क्वेश्चन में बोला है द टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स्ड चार्ज टुगेदर विथ द चार्ज फॉर डिस्टेंस कवर्ड। ठीक है, फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज पेड इज रुपीज 105 and for a journey of 15 kilometer the charge paid is rupees 155. What are the fixed charges and the charge per kilometer? How much does a person have to pay for traveling a distance of 25 किलोमीटर? देखो यहाँ पे जो क्वेश्चन के अंदर हम अप्रोच करेंगे वो ऐसा रहेगा। यहाँ स्टेटमेंट ऐसे दिए हैं कि टैक्सी के जो चार्जेस है सिटी के अंदर वो दो तरीके से हैं। एक तो वो ले रहे हैं फिक्स्ड चार्ज, आपने टैक्सी बुलाई, एक फिक्स्ड अमाउंट फिक्स्ड चार्ज आपको उसे पे करना ही है। फिर आप जितना डिस्टेंस उस टैक्सी में बैठ के कवर करोगे उसका एडिशनल चार्ज आपको देना है पर किलोमीटर। आप क्वेश्चन समझे? आपने टैक्सी बुलाई तो एक फिक्स चार्ज लग गया, उसके बाद 3 किलोमीटर चले तो वो 3 किलोमीटर का आपको अलग से चार्ज देना है। यानी फिक्स चार्ज तो देना ही देना है और चार्ज पर किलोमीटर भी देना है। तो यहाँ पे हम सपोज क्या करेंगे, लेट द फिक्स्ड चार्ज बी रुपीज एक्स, बी रुपीज एक्स। फिक्स्ड चार्ज जो होगा वो एक्स रुपीज, और लेट द चार्ज पर किलोमीटर
वो कितना हो जाएगा ₹y। ठीक है, अब पहला कंडीशन देखते हैं और पढ़ते हैं उसे। अकॉर्डिंग टू कंडीशन 1 बोला है फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर, ठीक है, द चार्ज पेड इज ₹10। अब हमने टैक्सी ली, फिक्स चार्ज लग गया कितना x, प्लस टैक्सी ने डिस्टेंस कितना कवर किया बेटा 10 किलोमीटर, तो पर किलोमीटर का मतलब 1 किलोमीटर का y है, तो 10 किलोमीटर का कितना बन जाएगा, हाँ 10y, और इन दोनों का इन्होंने पैसा कितना भरा ₹105। क्लियर बेटा। सिमिलरली अकॉर्डिंग टू कंडीशन 2 एंड फॉर अ जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर, यानी एक फिक्स चार्ज तो लग गया x, प्लस कितना चले हम 15 किलोमीटर, तो 15y, कितना पे किया हमने 150। ये है मेरी इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, क्या करेंगे, किसी भी एक इक्वेशन में से x को सब्जेक्ट बनाओ। फ्रॉम इक्वेशन 1 x प्लस 10y इक्वल टू 105, तो बेटा यहाँ से x क्या बन जाएगा 105 माइनस 10y। अब हम यही इसको ही सब्सटीट्यूट करेंगे किसमें, इक्वेशन 2 में, तो सब्सटीट्यूट x इक्वल टू 105 माइनस 10y इन इक्वेशन 2 वी गेट। क्लियर, देखो क्या x प्लस 15y इक्वल टू 155, ये इक्वेशन 2 है। अब बेटा x की जगह हम क्या रखेंगे, सर हम रखेंगे 105 माइनस का 10y, बहुत सही, 105 माइनस 10y प्लस 15y इक्वल टू 155, सही है ना, 105 माइनस 10y प्लस 15y, सॉरी 105 माइनस 10y प्लस 15y, तो ये हो जाएगा प्लस का 5y इक्वल टू 155। तो बेटा यहाँ से 5y क्या हो जाएगा 155 माइनस 105, तो यहाँ से 5y इक्वल टू कितना मिला मुझे 50, तो y कितना, हाँ 50 मिला, तो y हो जाएगा 50/5, y कितना मिला 10। अब y 10 मिल गया, किसी भी एक इक्वेशन में आप इसे पुट कर दो, तो लिखो पुट y इक्वल टू 50 इन इक्वेशन 1 वी गेट। ठीक है, इक्वेशन 1 है x प्लस 10y इक्वल टू 105, तो x प्लस 10 इंटू y का वैल्यू एक्चुअली 50 नहीं है, रुको देखने दो, y का वैल्यू बेटा 10 है, y का वैल्यू 10 है, तो 10 इंटू में 10 इक्वल टू 105, तो x प्लस ये हो गया 10 इंटू 10 100 इक्वल टू 105, तो x का वैल्यू आया 105 माइनस 100, तो x का वैल्यू मुझे मिला 5। यानी यहाँ देखो फिक्स्ड चार्ज मेरे को कितना मिला बेटा, फिक्स्ड चार्ज इज ₹5 एंड चार्ज पर किलोमीटर कितना मिला, जो y मिला था वो कितना मिला 10, तो इज ₹10। ठीक है, ये समझे क्वेश्चन, फिक्स चार्ज 5 और हर 1 किलोमीटर का हम 10 रुपीज पे कर रहे हैं। अब हमें एक और क्वेश्चन इसमें पूछा है, हाउ मच डज अ पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रैवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। अगर एक पर्सन 25 किलोमीटर ट्रैवल करता है, पर्सन ट्रैवल्स 25 किलोमीटर, तो एक फिक्स चार्ज लगेगा x, प्लस कितने किलोमीटर चल रहा है बेटा 25 चल रहा है सर, तो ये हो गया 25y। अब x की जगह क्या आएगा 5, क्योंकि चार्ज हमें पता है अब की बार, प्लस 25 इंटू y की जगह 10, तो बेटा ये हो गया 5 प्लस 250,
क्योंकि 25 इंटू 10 250 बन जाएगा। 250 प्लस 5 255 रुपीज इज द करेक्ट आंसर बेटा। क्लियर है? प्रॉब्लम हम समझ में आया ये? बहुत बढ़िया यार, बहुत बढ़िया। फिफ्थ क्वेश्चन में बेटा बोला है अ फ्रैक्शन बिकम्स 9/11 if 2 is added to both numerator and denominator. If 3 is added to both numerator and denominator, it becomes 5/6. Find the fraction. देखो फ्रैक्शन के अंदर दो चीज़ें होती है, एक होता है न्यूमरेटर, दूसरा होता है डिनोमिनेटर। ना तो हमें न्यूमरेटर पता है और ना ही हमें डिनोमिनेटर पता है। अगर ये पता चल जाए तो मैं फ्रैक्शन बना सकता हूँ ना। तो हम यहाँ पे सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे कुछ ऐसे। लेट द न्यूमरेटर बी एक्स, let the denominator be y. So my fraction becomes बेटा x अपॉन y। हाँ या ना? ये मेरा फ्रैक्शन बनेगा। ठीक है, अब पहली कंडीशन पढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू कंडीशन 1 क्या बोल रहा है कि मेरा फ्रैक्शन 9/11 बन जाएगा जब मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 2 ऐड कर दूं, यानी x प्लस 2 अपॉन y प्लस 2, ऐसा कुछ होगा। तो मेरा फ्रैक्शन क्या बन जाएगा? 9/11। क्लियर? होगा क्या? आप ये 11 यहाँ पे सामने ले जाओ इस तरफ, और ये y प्लस 2 ले जाओ 9 के पास, क्रॉस मल्टीप्लाई जिसे हम कहते हैं। ठीक है बेटा? तो ये हो जाएगा 11 ब्रैकेट में x प्लस 2 इज इक्वल टू 9 ब्रैकेट में y प्लस 2। तो 11 इंटू एक्स 11x प्लस 11 इंटू 2 22, 9 इंटू वाई 9y, 9 इंटू 2 18। तो यहाँ से इक्वेशन बनेगी 11x प्लस का 9y बेटा यहाँ पे आ गया माइनस 9y, और ये हो गया 18 माइनस 22। तो 11x माइनस 9y इक्वल टू आ गया -4, और ये बन गया मेरा इक्वेशन नंबर 1। क्लियर? ठीक है बेटा? अब कंडीशन 2 पढ़ते हैं। अब बोला है इफ 3 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इट बिकम्स 5/6। क्या ऐड कर रहे हैं हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में? 3। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू कंडीशन 2 x प्लस 3 अपॉन में y प्लस 3, जब हम करेंगे तब फ्रैक्शन क्या बनेगा? फ्रैक्शन बनेगा सर 5/6। ये 6 सामने गया x प्लस 3 के पास, और 5 के पास चला आया खुद y प्लस 3। तो ये हो गया 6x प्लस 18 इक्वल टू 5y प्लस 15। तो 6x प्लस का 5y इधर माइनस 5y, और 15 माइनस 18। तो 6x माइनस 5y इक्वल टू मुझे मिला -3, और ये है मेरा इक्वेशन नंबर 2। क्लियर? अब हम क्या करेंगे? इक्वेशन 1 में से x को मैं बना रहा हूं सब्जेक्ट, तो यहां लिखूंगा फ्रॉम इक्वेशन 1 11x माइनस 9y इक्वल टू -4। तो 11x इक्वल टू हो जाएगा -4 प्लस 9y। तो x इक्वल टू -4 प्लस 9y अपॉन में बेटा 11, और इसे हम सब्सटीट्यूट कर देंगे इसमें इक्वेशन 2 में। तो सब्सटीट्यूट x इक्वल टू -4 प्लस 9y अपॉन 11 इन इक्वेशन 2। ठीक है? तो ये हो गया 6, x की जगह -4 प्लस 9y अपॉन 11 -5y
इक्वल टू -3। अब 6 और 11 तो कट नहीं हो पाएंगे, यानी ये 6 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा और 11 चला जाएगा 5 के पास भी और -3 के पास भी। तो कुछ बनेगा ऐसा, देखो, -24 प्लस 9 6 जा 54y माइनस 55y, क्योंकि ये 11 -5y के पास गया, इक्वल टू -33। क्लियर? तो ये -24 प्लस 54y माइनस 55y, तो -y इक्वल टू -33। तो बेटा यहाँ से -y इक्वल टू -33 प्लस 24 हो जाएगा कि नहीं? तो -y इक्वल टू -9, दोनों तरफ नेगेटिव कट, y का वैल्यू कितना मिला? 9। y का वैल्यू मिला 9। अब ये y इक्वल टू 9 इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं, ठीक है। इक्वेशन 1 क्या है? 11x माइनस 9y इक्वल टू -4, यही है ना? देखो, अब यहाँ पे y की जगह हम पुट करने वाले हैं 9, तो 11x माइनस 9 इंटू 9 इक्वल टू -4, तो 11x माइनस 81 इक्वल टू -4, तो 11x इक्वल टू -4 प्लस 81, तो 11x इक्वल टू 77। x कितना मिला बेटा? 77 अपॉन 11 विच इज 7। हमें फाइंड करना है फ्रैक्शन। फ्रैक्शन क्या है? x अपॉन वाई। x बेटा कितना? 7, y कितना? 9। सो 7 अपॉन 9 इज माई फाइनल आंसर। इसकी भी कैलकुलेशन बहुत बढ़िया थी, एक बार प्रैक्टिस इसको भी अच्छे से करना बेटा। क्लियर? बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 6 में देखो क्या कहा है। 5 years hence the age of Jacob will be 3 times that of his son। ठीक है, 5 years ago Jacob's age was 7 times that of his son। What are their present ages? देखो, एज वाले जितने भी क्वेश्चन होते हैं उसमें एक ही कॉन्सेप्ट आपको पकड़ के रखना है, वो है प्रेजेंट एज। अगर आपको प्रेजेंट एज के इर्द गिर्द खेलने आ गया, जैसे प्रेजेंट एज कुछ भी हो, मान लो प्रेजेंट एज है 20, 5 साल पहले चले जाओ, कितनी होगी? 15। आपने क्या किया? प्रेजेंट एज में से 5 ईयर्स को माइनस किया। उसी तरह अगर प्रेजेंट एज से मैं बोलूँ 10 साल बाद, तो आप बोलोगे सर 20 प्लस 10। बस आपको रिवॉल्व करना है अपना कॉन्सेप्ट प्रेजेंट एज के इर्द गिर्द, ठीक है। अगर प्रेजेंट एज के इर्द गिर्द खेलने आ गया तो ये आपको कभी भी रॉन्ग नहीं जाएगा। यहाँ पे 2 है, जेकब है और उसका सन है। आइए सबसे पहले उनकी एज को हम सपोज करते हैं, ठीक है। हम लिखेंगे लेट द एज ऑफ जेकब बी x years। Similarly, let the age of his son be y years। अब यहाँ पे 2 कंडीशन है। 5 years hence, hence का मतलब 5 साल बाद, और 5 years ago यानी 5 साल पहले। तो मैं 2 एजेस लिख दूंगा, देखो, आफ्टर 5 years और बिफोर 5 years। अगर मैं 5 साल बाद की बात करूं तो ये जेकब की एज जो प्रेजेंट है उसमें 5 ऐड हो जाएगा, x प्लस 5 ईयर्स हो जाएगा कि नहीं। सिमिलरली उसका जो सन है, अब ऐसा तो है नहीं यार पप्पा बड़ा होगा बच्चा उतना ही रहेगा, नहीं, उसका बेटा भी तो 5 साल बड़ा होगा ना यार। तो ये हो जाएगा y प्लस 5 ईयर्स, ठीक है। अब बिफोर 5 ईयर्स आपको फिर पकड़ना है प्रेजेंट एज को। बिफोर 5 ईयर्स में जेकब की एज क्या हो जाएगी? x माइनस 5 ईयर्स, और उसके सन की एज y माइनस 5 ईयर्स। क्लियर? अब हम हमारे जो 2 कंडीशंस हैं उस पर काम करेंगे, ठीक है। पहला कंडीशन देखो क्या बोला है, अकॉर्डिंग टू कंडीशन 1, ठीक है। 5 years hence the age of Jacob
जेकब की एज क्या, x प्लस 5 ईयर्स हेंस। विल बी मतलब इक्वल टू 3 टाइम्स यानी 3 गुना किसके, दैट ऑफ ए सन। तो सन की एज क्या है, y प्लस। क्लियर। इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा x प्लस 5 इक्वल टू 3 × y 3y प्लस 3 × 5 15। तो यहाँ से इक्वेशन बनेगी बेटा x माइनस 3y इक्वल टू 15 माइनस 5। तो x माइनस 3y इक्वल टू आ गया 10। ये है मेरा इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली अभी हम सेकंड कंडीशन पे बेटा काम करेंगे। यहाँ लिखेंगे अकॉर्डिंग टू कंडीशन 2। ठीक है, सेकंड कंडीशन क्या है देखो, 5 ईयर्स अगो जेकब्स एज यानी x माइनस 5 वॉज का मतलब इक्वल टू 7 टाइम्स यानी 7 गुना किसके 7 गुना, दैट ऑफ हिज सन्स एज। तो यहाँ आ जाएगा y माइनस 5। क्लियर। तो ये हो गया x माइनस 5 इक्वल टू 7y माइनस 35। तो x माइनस 7y इक्वल टू हो जाएगा बेटा माइनस 35 प्लस 5। तो x माइनस 7y इक्वल टू माइनस 30। और ये हमारा इक्वेशन नंबर 2। क्या करेंगे हम, इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट करवाएंगे 1 से। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम 1। तो x प्लस x माइनस, एक सेकंड यहाँ पे इसको इरेज करना पड़ेगा, x माइनस 3y इक्वल टू 10। उसमें से हमें एलिमिनेट करवाना है ये x माइनस 7y इक्वल टू माइनस 30। ये माइनस ये प्लस। क्लियर। ये x माइनस x एलिमिनेट, माइनस 3y प्लस 7y आ जाएगा यहाँ पे 4y और 10 प्लस 30 हो जाएगा 40। तो y इक्वल टू 40/4 विच इज 10। अब क्या करेंगे, पुट y इक्वल टू 10 इन इक्वेशन 2। ठीक है, तो x माइनस 7 इन 2 में 10 इक्वल टू माइनस 30। तो x माइनस 70, x इक्वल टू माइनस 30 प्लस 70, so x equal to 40. Therefore, age of Jacob is 40 years and his son, age of his son is कितना आया भाई, 10 years। क्लियर है बेटा, बहुत सही यार, बहुत सही।